एवरीवन, आई होप आपका आज का लॉ बीसीआर का एग्जाम बहुत बढ़िया गया हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट टू पेपर नंबर 3, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दो स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो क्लास 11-12 में मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, यानी नॉन मैथ स्टूडेंट्स थे, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11-12 में मैथ्स पढ़ी जरूर है लेकिन कैसे पढ़ी है ये सिर्फ उन्हें ही पता है। यानी वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स में थोड़े से वीक हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बिकॉज इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 40 प्लस इन सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स एग्जाम। परसों आपका पेपर है, इन 2 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, किन किन टॉपिक्स पर फोकस रखना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से इन 2 दिन में पढ़ लें तो आराम से आप 40 या उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आपके परसों के एग्जाम में। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में कि किन किन टॉपिक से आपको कितने कितने मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है फॉर योर एग्जाम, सो दैट एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पहले कर लेंगे एंड अपने 40 मार्क्स पहले सिक्योर कर लेंगे, फिर बाकी बचे हुए पेपर में से कुछ क्वेश्चंस को करने की सोचेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए अगर एलआर सेक्शन की एक सबसे ज्यादा बड़ी जान जिसने बहुत ज्यादा लोगों का गला पकड़ रखा था उसका नाम था साइलॉजिज्म, जो कि आईसीएआई ने आपके लिए हटा दिया है सिलेबस से। उस टॉपिक से आते थे टोटल 3 क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन छोड़ देते थे पहले तक एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में होती है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अब क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, यानी कि अब आपके पास आने वाले हैं टोटल 20 क्वेश्चंस और उनमें से अगर आप 12 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट के और 1-2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थोड़े से टफ होते हैं, बट इसके अलावा अगर बात की जाए एलआर की तो पूरा का पूरा टॉपिक आसान है। तो अगर मैं 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के और 2 क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट के भी काट दूं, रिमेनिंग 16 में से आपको टारगेट रखना है कि हमने 12 मार्क्स स्कोर करने हैं इन एलआर। ठीक है, नेक्स्ट फिर स्टैट्स की थ्योरी की अगर बात की जाए, लास्ट अटेम्प्ट में तो थोड़ा सा पैटर्न ऐसे ने बदल दिया था, लेकिन ऐसा इस अटेम्प्ट में पक्का नहीं होने वाला है। सो ऑलमोस्ट 15 to 16 मार्क्स के आसपास के आने वाली है आपकी स्टैट्स की थ्योरी, जिसमें से आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने 10 मार्क्स स्कोर करने हैं। और क्या क्या चीजें पढ़नी है, अब सबसे पहले अगर बात की जाए एलआर की, एलआर के लिए आपको मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस करने हैं और उसके साथ साथ 5 क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर्स जो कि अवेलेबल है पिछले 5 अटेम्प्ट के, उनके एलआर के क्वेश्चन जरूर देख लेना, बिकॉज क्वेश्चंस की अगर बात की जाए एलआर की तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट जरूर होते हैं। ठीक है, तो अब ये 5 अटेम्प्ट के 5 क्वेश्चन पेपर्स कहां मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट पिन कर रखा है, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं क्या 10 मार्क्स की स्टैट्स की थ्योरी जो करनी है आपने, उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, आईसीएआई मॉड्यूल के एक्सरसाइज जरूर करने हैं, इलस्ट्रेशंस नहीं होते हैं थ्योरी में, और 5 क्वेश्चन पेपर पिछले 5 अटेम्प्ट के। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ लिस्ट भी बना रखी थी जुलाई 2021 अटेम्प्ट के लिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो का लिंक अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके देख लीजिएगा। रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस और इक्वेशंस, इन दोनों टॉपिक से मिला के ऑलमोस्ट 5 से 6 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिन 5 से 6 में से आप 4 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिंक दैट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और वो लिंक किस वीडियो का है, वो लिंक है हमारी जादुई ट्रिक वाली वीडियो, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड की। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज सिर्फ वो 2 वीडियोस देख के आपके एग्जाम में 4 मार्क्स फॉर श्योर पक्के हो जाएंगे। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऑलमोस्ट 9 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसपे से हमारी कैलकुलेटर ट्रिक्स की इतनी सारी वीडियोस हैं, वो अगर आप देखकर चले जाएं एंड वो ट्रिक्स मॉड्यूल के क्वेश्चंस पर आप अप्लाई करके देख ले, तो 10 में से 6 मार्क्स लाने में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद स्टैट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, टोटल 25 मार्क्स के हो गए रिमेनिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि 15 मार्क्स हमने थ्योरी के कंसीडर करे हैं
अब काफी सारे क्वेश्चन है जो कि बेसिक से आते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बाकी चैप्टर्स जो है उनसे भी, प्रोबेबिलिटी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन, कॉइन वाले क्वेश्चन, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। तो इन 25 क्वेश्चन में से आपको वो 14 क्वेश्चन ट्राई करने हैं जिसके लिए आपको वो 14 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, जिसके लिए आपको कवर करना है क्या क्या, आईसीएआर मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस। नेक्स्ट फिर रिमेनिंग रह गए हमारे मैथ्स का बाकी प्रैक्टिकल पोर्शन जो कि कवर करता है सीक्वेंस एंड सीरीज, कैलकुलस, लॉगरिथम, इंडाइसेस, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसका टोटल कवरेज है ऑलमोस्ट 24 से 25 मार्क्स का। और इन 24 से 25 मार्क्स में से मैं आपको ज्यादा मार्क्स लाने को नहीं कह रहा, सिर्फ 9 मार्क्स लाने का देखना है इन बाकी बचे टॉपिक्स में से। तो आपका टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 55 टोटल अभी हमारे हिसाब से है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अगर कर ले तो आप 40 प्लस तो आराम से स्कोर कर ही पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट एक चीज मैं बात करना चाहूंगा रिगार्डिंग गेस, जिसे हम हिंदी में प्यार से तुक्का कहते हैं। काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हमें तुक्का मारना चाहिए एग्जाम में या फिर नहीं मारना चाहिए। देखो रिस्क वाली बात है, अब रिस्क लोगे तो ऑब्वियसली रिटर्न के चांसेस भी रहेंगे। जैसे कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस में वाइल्ड गेसेस मारे यानी तुक्के मारे और उन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, आपको मिलेगा +1, -0.25, -0.25, -0.25, यानी ओवरऑल आपके स्कोर में +0.25 ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपके चारों के चारों तुक्के गलत हो जाते हैं तो कितने मार्क्स कटेंगे, -0.25, -0.25, -0.25, -0.25, यानी ओवरऑल स्कोर में से आपके 1 मार्क कट जाएगा। लेकिन यही अगर मैं ये चीज भी देखूं कि आपके अगर 4 में से सपोज 2 क्वेश्चंस भी ठीक हो गए तो आपके स्कोर में कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे, द आंसर इज 1.5। अब ये पर्टिकुलरली आप पर ही डिपेंड करता है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा दैट थोड़ा सा रिस्क अगर ले सकते हो तो जरूर लो, बिकॉज अगर हमने रिस्क नहीं लेना था तो सीए जैसी फील्ड में आते ही क्यों जहां पासिंग परसेंटेज इतना कम है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ ये चीज ध्यान रख के चलना दैट 4 में से अगर एक क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है you still have an advantage of +0.25, 2 हो जाते हैं तो +1.5, लेकिन एक भी नहीं होता तो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही मार्क कटना है। तो इसीलिए सोच समझकर ही रिस्क लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है रिगार्डिंग द एग्जाम तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।